समाज जीवन के अंदर जब विचार करते हैं तो भारत की इस यात्रा के अंदर आज हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति है, हमारी बेचारगी नहीं है। वो 1950, 60, 70 के दशक की बेचारगी में भारत नहीं है। हम एक मजबूत सैन्य शक्ति है, एक दुनिया के अंदर अद्भुत भारत की एक मजबूत आर्थिक शक्ति है। भारत की एक विशेषता हमारी एक डाइवर्सिफाइड डोमेस्टिक इकोनॉमी है। वो कोविड के झटकों को भी बर्दाश्त करती है। वो 2008 के दुनिया के जो डिक्लाइन इन द इकोनॉमी होते हैं उसको भी सहन कर लेती है। सबसे जल्दी इस कोविड से हम उबर पाए क्योंकि हमारी इकोनॉमी की एक डाइवर्सिफिकेशन है, एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है। हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। हम दूसरों की कृपा पर नहीं चलते, दूसरों के शोषण के आधार पर हमारा अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। भारत का जब हम चिंतन करते हैं, वो जो दुनिया के अंदर अपने देश के लोगों का पेट नहीं भर सकता था, आज वो देश दुनिया को अनाज देता है। दुनिया में जहां किसी को अनाज की जरूरत है वो भारत खड़ा है। 75 वर्ष में चित्र बदल गया इस देश के अंदर। आज दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले 75 वर्ष के अंदर भारत के शिक्षा संस्थाओं के पढ़े हुए लोग हैं। आज हमारे IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनके पढ़े हुए लोग दुनिया के हर क्षेत्र के अंदर वो नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जब भारत की इस यात्रा का विचार करते हैं, इस 75 वर्ष के अंदर हम जब भारत का चिंतन करते हैं तो सामान्य व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता ये अब हमने तय कर लिया कि क्वालिटी ऑफ कॉमन मैन, अंतिम व्यक्ति, हर एक के पास पक्का घर होगा, उसके घर में शौचालय होगा, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर होगा, एक न्यूनतम आवश्यकताएं सबकी पूरी हों, ये करना। और केवल इतना ही नहीं, 75 वर्ष के अंदर आज जितनी यूरोप की आबादी है उतना भारत का मिडिल क्लास है। और हमारा मिडिल क्लास का लाइफ जीवन का स्तर यूरोप के जीवन स्तर से कम नहीं है। आप कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड नेशन है, कोई कह सकता है ये इमर्जिंग इकोनॉमी है। आज भारत की एक अपनी पहचान है।